पवित्र आत्मा कभी भी एक से कुछ दूसरे से कुछ नहीं कहेगा। पवित्र आत्मा वही कहेगा जो वचन के अकॉर्डिंग सही है और अपने बच्चों से एक सी बात कहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो हमारा वचन है वो हमको ये सिखाएगा कि बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, युद्ध प्रभु का है। हम कई बार जीवन में कहते तो हैं, पढ़ते तो हैं कि हाँ युद्ध प्रभु का है, युद्ध प्रभु का है, पर सही रीति से हम प्रभु के हाथ में युद्ध देना सीखते नहीं हैं, हम देते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि नहीं हम भी उसमें अपना थोड़ा तिकड़मी दिमाग लगा दें, और परमेश्वर चाहता है कि बेटा तू मुझ पर डिपेंड होना सीख, एटलीस्ट उसके तरीकों को सीखें। यीशु पर डिपेंड होने का मतलब यह है यीशु के तरीकों को सीखना। जब हम कहते हैं बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, तो परमेश्वर हमें यह बताता है कि किस तरीके से तुम्हें इस युद्ध को लड़ना है, या कहाँ पे चुप बैठना है, या कहाँ पे जब मैं बोलता हूँ तो आगे आना है, या कहाँ पे जब मैं बोलता हूँ तो नहीं आना है, या किसी की मदद लेनी है या नहीं लेनी है। हम एग्जाम्पल देखते हैं बाइबल से। न्यायों की जो किताब है उसके 7वें वचन में हम देखते हैं, वहाँ पर उस समय का वर्णन है जब जो गिदोन था उसको मिद्यानियों से युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने कहा था, और जब युद्ध करने के लिए उसके साथ जो लोग इकट्ठा हुए गिदोन के साथ, तो वहाँ पर परमेश्वर ने जब देखा, उनकी जब गिनती को देखा, तो प्रभु ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई लोग बहुत ज़्यादा हैं। जजेस चैप्टर 7 वहाँ पर हम पढ़ के देखते हैं, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, यहोवा ने गिदोन से कहा कि जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। क्यों? प्रभु तो सब कुछ कर सकता है, यहोवा तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसने कहा कि फिर होगा क्या, फिर मनुष्य अपनी बड़ाई मारने लगेगा, फिर वो ये कहेंगे कि भाई मैं अपने बल से जीत गया। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं उनको तेरे हाथ में नहीं कर सकता क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने गिदोन से क्या कहा, परमेश्वर ने कहा कि इनमें से बहुतों को निकाल दे, और गिदोन ने कहा ठीक है। उसके बाद भी लोग बहुत थे, तो परमेश्वर ने कहा एक साइन ठहराया, और यहोवा ने कहा कि देख ऐसा कर, इनमें से जो लोग पानी पीने आगे आएंगे तो उनमें से जो चपड़ चपड़ करके पिएंगे सिर्फ उनको रखना, बाकियों को जाने देना। और जब ऐसा किया गया तो गिनती कितनी निकली, केवल 300 लोग निकले। और परमेश्वर ने कहा बस इतने ही लोग तेरे साथ जाएंगे। गिदोन से बोला क्यों? ताकि वो सब इजरायली ये जान लें कि युद्ध यहोवा का है, बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर थोड़ी सी सेना के द्वारा बड़े से मिद्यानी दल के अपोजिशन में खड़े होकर युद्ध लड़ेगा और जीत दिलाएगा, और तब कोई मनुष्य अपनी बड़ाई नहीं मार पाएगा। और ठीक यही बात एक हम और एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा इतिहास उसके 25 अध्याय में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, एक अमस्या करके राजा का वर्णन है। अमस्या राजा ने क्या किया था, यहूदा का राजा था, उसने 1 लाख इजरायली शूरवीरों को चांदी देकर, 100 किक्कार चांदी देकर अपने साथ युद्ध लड़ने के लिए बुला लिया था, अपने दुश्मनों के खिलाफ, अपने अपोजिशन के अगेंस्ट में। और परमेश्वर ने उससे क्या कहा था, परमेश्वर का भक्त गया था अमस्या के पास और उसने कहा था कि भाई देख, प्रभु ये कह रहा है कि तू इन इजरायली दल को वापस भेज दे, तेरे ओर से युद्ध लड़ने वाला मैं हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तो मैं तुझे जीत दिलाऊंगा। अब देखिए हम इंसान हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं। उस राजा ने भी, अमस्या ने भी ये कहा कि अरे मैं तो इतनी सारी चांदी इनको दे चुका हूँ पेमेंट के रूप में, सैनिकों की पेमेंट में दे चुका हूँ, अब उसका क्या करूँ? क्योंकि अगर मैं इनको बोलूँगा कि भाई आप वापस जाओ तो ये मेरी पेमेंट थोड़ी ना वापस दे देंगे। वो कहेंगे हम तो लड़ने आए हैं, आप क्यों नहीं लड़वा रहे हमको अपनी साइड से, हम तो आपकी सहायता करने के लिए आए हैं। तो उसने कहा वो जो चांदी दे चुका हूँ उसका क्या करूँ? परमेश्वर के जन ने उससे कहा यहोवा की ओर से वचन पाकर कि देख यहोवा तुझे इससे भी कहीं अधिक दे सकता है। तू 100 किक्कार चांदी की बात कर रहा है, प्रभु इससे भी कहीं अधिक तुझे दे सकता है। उस चांदी का वो जो दाम तूने चुका दिया उसका मोह मत कर और इनको वापस भेज दे। प्रभु जैसा कहता है तू वैसा कर, तब तुझे प्रभु जीत दिलाएगा। और उसने कहना माना, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने कहना माना और उस दल को वापस भेज दिया, ताकि वो देख सके, यहूदा के लोग ये देख सके, यहूदा का राजा खुद ये देख सके कि हाँ युद्ध प्रभु कैसे जिताता है। तो
तो जब परमेश्वर हमसे कहता है कि चुप रहो, तब हमें चुप रहना है। जब परमेश्वर हमसे कहता है कि लोगों की ओर मत ताको, तो हमें लोगों की ओर नहीं ताकना है। क्योंकि वचन में लिखा है, भजन में और नीति वचन में ये लिखा है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो वो उसके शत्रुओं को भी उसका मित्र बना देता है। तो इस तरीके से वो परमेश्वर शत्रुओं को हमारे हाथ में भी करने की कुव्वत रखता है, शत्रुओं को हमारे पक्ष में भी करने की कुव्वत रखता है। तो यही हमें आज सीखने की ज़रूरत है कि कैसे युद्ध प्रभु के हाथ में छोड़ना है, कैसे देना है। और ये करने के लिए हमको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो क्या है, हमको पवित्र आत्मा की क्लियर आवाज़ सुननी है, पवित्र आत्मा की एकदम स्पष्ट आवाज़ को सुनना है और उसके वचन के अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे कहाँ पे कह रहा है कि रुको, वहाँ रुकना है। कहाँ पे वो कह रहा है कि युद्ध भूमि में उतरो, वहाँ पर उतरना है। देखिए, दाऊद को गोलियत के सामने युद्ध भूमि में उतरना पड़ा था और मूसा से प्रभु ने कहा था कि खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे मध्य में करेगा। और एक जगह हम निर्गमन में पढ़ के देखते हैं कि वहाँ पर मूसा के हाथों को हूर और हारून ने थामा हुआ था और यहोशू अपनी सेना के साथ जाके युद्ध लड़ रहा था। तो कहाँ परमेश्वर किस रीति और किस उपाय का प्रयोग करता है या इस्तेमाल करता है, किस मेथड को, हमें उस मेथड को समझना होगा। कब? जब हम पवित्र आत्मा की क्लियर आवाज़ को सुन सकेंगे तब। प्रभु अगर कहता है उठो और जाओ तो हमें उठना है और जाना है। प्रभु अगर कहता है बैठो तो हमें बैठना है। प्रभु अगर कहता है कि वहाँ बात करो तो हमें बात करनी। प्रभु कहता है प्रार्थना में युद्ध लड़ो तो हमें सिर्फ प्रार्थना में ही युद्ध लड़ना है। जब दाऊद को गोलियत के सामने उतरना पड़ा था तो उसने ये कहा था कि मैं सेनाओं के यहोवा के ओर से तेरे पास आता हूँ, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। लेकिन वहाँ पर दूर बैठ के दाऊद घुटने टेक के प्रभु प्रभु नहीं करता रहा, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की मर्जी ये थी कि वो उठे, युद्ध क्षेत्र में जाए, बैटल फील्ड में उतरे और सामना करे गोलियत का। तो दाऊद ने ठीक वैसा ही किया। तो हमें भी पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना है और उसके अकॉर्डिंग करना है। देखिए, एक मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल बताती हूँ। जब मेरी शादी तय हुई थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बिल्कुल क्लियर बोल दिया था शुरुआत में ही, जब फिक्स हुई थी हमारी मैरिज, कि देखिए आप बाद में मुझे ये ब्लेम मत देना कि मुझे ब्राह्मण रैपर में क्रिश्चियन लड़की मिल गई, क्योंकि आप तो मुझसे ब्राह्मण समझ के शादी करोगे, पर मैं यीशु को बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे दिल में यीशु रहता है। मेरा और यीशु का ऐसा अटूट रिश्ता है ये, जो शादी के बाद भी आपके पास आएगा। मतलब मैं आऊँगी तो यीशु मेरे साथ आएगा आपके जीवन में। मैं यीशु के बिना नहीं रह सकती। और अगर आपको कोई ऐतराज़ है तो आप पीछे हट जाओ इस शादी से, इस रिश्ते से, इस एंगेजमेंट से, लेकिन मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी, आपसे शादी करने के लिए भी नहीं। मेरे पति ने, प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि मैंने प्रार्थना में मांगा था प्रभु से कि प्रभु जिसको तू चुन के चाहे उसको भेजना मेरे जीवन में। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे और यीशु के रिश्ते से, लेकिन यू कीप योर फेथ इन योर पॉकेट। मुझ पे मत थोपना, अपने इस विश्वास को या अपने इस प्रेम को मुझ पे थोपने की कोशिश मत करना। मैंने कहा ठीक है। और इस तरीके से प्रभु की मर्जी में शादी हो गई। लेकिन वो जो बैटल फील्ड था उसमें से होके मुझे गुजरना पड़ा। मैं हमेशा बोलती हूँ जवानों को कि वचन जो कहता है वही सच है। किसी को भी कॉपी करने से पहले वचन देख लो कि वचन क्या कहता है। आपको नहीं पता कि उस व्यक्ति की क्या मजबूरियां थीं, इसलिए वचन कहता है कि अंधकार का प्रकाश के साथ कोई मेल नहीं, मसीह का बलियाल के साथ कोई संबंध नहीं। तो यही सही है। आपका फेवरेट व्यक्ति गलत हो सकता है, आप जिससे सीख रहे हैं वो बंदा गलत हो सकता है, या फिर मेरे जैसे उसकी कोई मजबूरी हो सकती है। मेरी मजबूरी थी, लेकिन एक विश्वासी को विश्वासी के साथ ही शादी करनी। मुझे हर बार अपनी टेस्टिमनी में बात क्लियर करनी पड़ती है ताकि जवानों को क्लियर संदेश पहुँचे, ताकि उनको कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन ना मिले मेरी टेस्टिमनी से। इसलिए तो मुझे उस युद्ध क्षेत्र में से होकर जाना पड़ा। युद्ध बहुत तगड़ा था। आज जब मैं उन दिनों को याद करती तो मुझे लगता है, पीछे मुड़कर देखती हूँ कि कितना सब कुछ कठिन था, लेकिन धन्यवाद हो कि यीशु ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने यीशु को नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका अनुग्रह था मेरे साथ। हम कभी भी अपने दम पे ये नहीं कह सकते कि हाँ हमने अपने दम पे ये युद्ध जीता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चीज़ें आसान नहीं थी मेरे लिए। युद्ध प्रभु का है, ये मैं जानती थी, मैंने उसके हाथ में सौंपा था। पर जहाँ जहाँ मुझे स्टेप लेने की ज़रूरत थी
वहाँ मुझे स्टेप लेना पड़ा। जहाँ मुझे खड़े होने की ज़रूरत थी वहाँ मुझे खड़े होना पड़ा। जहाँ मुझे बात करनी थी अपने हस्बैंड से या क्लियर बोलना था वहाँ मुझे बोलना पड़ा। अगर मैं उस वक्त वहाँ डर कर ये बैठी रहती कि अरे अब तो एंगेजमेंट हो गई, ये बताने का मौका नहीं मिल रहा, अब अगर मैं बताती हूँ, एंगेजमेंट से पहले मौका नहीं मिला बताने का, अब अगर मैं बताती हूँ मेरे पति को तो ये शादी अगर टूटती है तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। देखिए हम जानते हैं अपनी सोसाइटी को, अपनी इंडियन सोसाइटी, अपने समाज को, तो यहाँ पर बदनामी किसकी होगी? लड़की की होगी, लड़की के घर वालों की होगी। अगर उस डर से, शैतान के दिखाए हुए इस डर से अगर मैं चुप बैठी रहती तो शायद आज यहाँ तक यीशु के साथ अपने रिश्ते में नहीं पहुँच पाती, क्योंकि फिर हो सकता है बाद में जब बताती तो शायद मेरे पति का रुख कुछ और होता, उनका रवैया कुछ और होता। पर क्योंकि मैंने शादी से पहले हिम्मत की, बताया, तो कम से कम मेरे पास कहने के लिए था कि देखिए मैंने आपको शादी से पहले ही बता दिया था कि मैं यीशु को छोड़ के किसी और की आराधना नहीं करूँगी, मैं यीशु को प्यार करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। तो कम से कम मेरे पास एक सॉलिड पॉइंट था, मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई। जो इसके बाद भी जहाँ जो स्टेप मुझे उठाने पड़े मैंने वो उठाए पवित्र आत्मा की गाइडेंस में। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा पवित्र आत्मा की सुनो, उसकी क्लियर आवाज़ को सुनो, उसके गाइडेंस, उसके निर्देश के अनुसार चलो तो कभी भी युद्ध नहीं हारोगे। थोड़ा समय लग सकता है, उसके लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। और एक बात, जब हम इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं तो हम एक वचन पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री में, उसके 4 अध्याय के 15वें पद में, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 15। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे क्लेशों में हमारी सहायता ना कर से। हमारा महायाजक कौन है? यीशु मसीह। वो हमारी सहायता कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे पहले उस फील्ड से होकर, उस रास्ते से होकर गुजरा है। अगर आज कोई है जो ये कहता है कि प्रभु तुझे क्या मालूम कि मुझ पर क्या बीत रही है, यीशु कहता है बेटा मैं तुमसे पहले इस रास्ते से होकर गया हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग तुमसे बेहतर समझ सकता हूँ। अगर आज कोई है जो ये कहता है कि प्रभु तुझे क्या मालूम लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कितना अपमान, कितना तिरस्कार या कितना अकेलापन है, यीशु कहता है बेटा मुझे मालूम है, क्योंकि मैं तुझसे पहले इस रास्ते से होकर गया हूँ। जब मेरे अपनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, सूली पे तन्हा छोड़ दिया था, मेरा इनकार किया था, मुझे वो सारी चीज़ें मालूम है कि जब अपने दगा देते हैं तो कैसा लगता है, जब ज़रूरत के वक्त कोई साथ नहीं देता तो कैसा लगता है, जब अपमान और तिरस्कार होता है, जब बिना किसी बात के दोष लगाए जाते हैं तो कैसा लगता है, जब शरीर में पीड़ा होती है तो कैसा लगता है, मुझे सब पता है। तो हमारा ऐसा महायाजक है जो हमसे पहले हर उस रास्ते से होकर गया है कि हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बात में हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु तुझे क्या मालूम हम पे क्या बीत रही है। यीशु कहता है नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ तेरी फीलिंग, क्योंकि मैं तुमसे पहले उसमें से होकर गया हूँ। कितनी अच्छी बात है कि हमारे पास एक ऐसा महायाजक है। जब हमें लगता है इस दुनिया में कोई हमें समझने वाला नहीं है, उस वक्त अपनी नज़रें उस विश्वास के कर्ता, ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ, उसकी तरफ टिकाओ, क्योंकि वो समझता है हमारी हर दर्द, हर तकलीफ़, हर फीलिंग, हर भावना को, और वो कभी हमको निराश नहीं करता। कितना बड़ा बयान है, कितना बड़ा आश्वासन बाइबल में हमको मिला हुआ है यीशु मसीह की ओर से, यीशु के रूप में पिता यहोवा की ओर से। और भजन संहिता में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, साम 62 वर्स 8, भजन 62 उसके 8वें पद में लिखा हुआ है कि हर समय प्रभु पे, यीशु पे भरोसा रखो और उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। देखिए होता क्या है कि हम यीशु से बातें करने के बजाय लोगों से बातें ज़्यादा करते हैं, या फिर हवा की तरह शैतान से बातें करते हैं। दोनों ही गलत है। यीशु से बातें करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी मन की हर कोने को जानता है, हमारे मन के हर कोने को, और हमारी हर तकलीफ़ को या हमारी हर ख्वाहिश को भी वो जानता है, या हमारी गलतियों को, हमारी कमज़ोरियों को वो जानता है। तो अगर हम यीशु से अपनी मन की बातें खोल कर कहते हैं वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम लोगों से कहें। लोग ना तो समझेंगे बल्कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे, ना वो हमारे काम आएंगे, यीशु हमारे काम आएगा। हुआ क्या, 2 लोगों की बात बताती हूँ नया नियम से। एक था पतरस, हम सब जानते हैं। पतरस ने भी मुर्ग के बांग देने से 3 बार पहले यीशु का इनकार किया था, हम जानते हैं। लेकिन फाइनली हुआ क्या, जब मुर्ग ने बांग दी, पतरस ने इनकार किया, और जब उसने मुर्ग ने बांग दी और पतरस ने इनकार किया, मुड़कर जब उसने देखा तो पतरस ने किसकी तरफ देखा? यीशु को मुड़कर देखा। यीशु वहाँ पर जब पकड़ा दिए गए थे, पकड़े हुए थे, बंधनों में जकड़े हुए थे, तो पतरस ने मुड़कर यीशु को देखा।
गलती करी, पछताया और पछताकर लौटा किसकी तरफ, फिरा किसकी तरफ, यीशु की तरफ। दूसरा था यहूदा इस्करियोती, उसने भी गलती करी, 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु का सौदा कर दिया। रात दिन जिसके साथ थाली में हाथ डालता था, खाता पीता था, उठता बैठता था, उसके साथ विश्वासघात किया, लालच का शैतान उसके अंदर समा गया। उसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसने क्या किया, जब गलती का एहसास हुआ, एक गलती तो हुई थी, यीशु का सौदा कर दिया था। दूसरी गलती ये हुई कि जब गलती का एहसास हुआ तो वो बात करने के लिए या पश्चाताप करने के लिए पतरस की तरह पलट के यीशु के पास नहीं आया। उसने यीशु की ओर मुड़कर नहीं देखा। वो उन्हीं महायाजकों के पास गया, उन शैतानों के पास गया जिनसे कि उसने सौदा किया था। वो बहुत बड़ी गलती हो गई। दूसरी गलती ज़्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि तब उनसे उसको कोई सहानुभूति, कोई मार्गदर्शन, कोई प्रेरणा, कोई सांत्वना नहीं मिली। और नतीजा ये हुआ कि वो इतना आत्मग्लानि से भर गया, इतना ज़्यादा शैतान ने उसको दबाया आत्मग्लानि से कि उसने जाकर फांसी लगा ली। देखिए, आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। हत्या जितना बड़ा अपराध है, आत्महत्या भी उतना ही बड़ा अपराध है। ये कायरता की निशानी है। पहली बात तो ये है, मैं हमेशा बोलती हूँ, जब कई बार बहुत सी बहनें मुझे तकलीफ़ में कॉल करती हैं या प्रेयर करवाने के लिए या अपनी दिल की तकलीफ़ें बयान करने के लिए, तो मैं और कई बार उनके मुंह से तकलीफ़ें निकल जाती है कि सिस्टर ऐसा लगता है बस ख़त्म कर लूँ, अब कुछ नहीं बचा है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि इस धरती का दुख अगर आप देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल, 80 साल, 90 साल, बहुत हुआ तो 100 साल। इसके बाद क्या, या तो अनंत जीवन है या अनंत मृत्यु है। हत्या और आत्महत्या एक बराबर अपराध है। शैतान क्या करता है, पहले हमें जाल में फंसाता है, गड्ढे में फंसाता है, फिर हमें उकसाता है कि चलो अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे जीवन में, प्रार्थना करके भी कुछ नहीं होगा, ख़त्म कर लो अपना जीवन। ये भी बैरी की आवाज़ को ना सुने इस आवाज़ को, क्योंकि वो बैरी की आवाज़ होती है। यहूदा इस्करियोती ने यही किया। यीशु के पास पलट के आके पश्चाताप करने के बजाय उसने शैतान की आवाज़ को सुना और दूसरी बड़ी गलती ये कर दी कि फांसी लगा ली। इसके आगे सब कुछ ख़त्म हो गया। जो एक रास्ता खुल सकता था, वो रास्ता भी उसने खुद अपने हाथों से बंद कर दिया। सबसे बड़ी बात, अगर हम पवित्र आत्मा से कोई निर्देश सुन रहे हैं तो हमें अंत तक उस पे कायम रहना है, तब तक जब तक कि पवित्र आत्मा खुद हमें उस निर्देश को जो उसने दिया था ख़त्म करने को ना कह दे। अगर पवित्र आत्मा ने हमसे कहा है कि हमें इस रास्ते पे चलना है, तो हमें तब तक उस रास्ते पे चलना है जब तक कि पवित्र आत्मा ये ना कह दे हमसे कि हाँ बेटा अब रास्ता बदल लो, अब दाहिने मुड़ जाओ या बाएं मुड़ जाओ। तब तक किसी के भी कहने से हमें रास्ता भटकना नहीं है। एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छी शिक्षा वाली कहानी जो हम सीख सकते हैं बाइबल में, पुराना नियम में, वो है पहला राजा, फर्स्ट किंग। उसके 12 चैप्टर में भी देखेंगे, उसके 13 चैप्टर में मेन उसका जो क्लाइमैक्स है वो है। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, उस कहानी को हम पढ़कर देखेंगे अगर, वहाँ पर यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जवान परमेश्वर का भविष्यवक्ता यहूदा से बेतेल को आया, और यारोबाम जो याजक का काम था वो राजा करने को जा रहा था। उस समय ऐसी थी एक बना रखी गई थी प्रथा कह लीजिए या रूल्स रेगुलेशन, मूसा की शरीयत कह लीजिए, जिसको कि यीशु ने आके अनुग्रह के द्वारा फिर इक्वल कर दिया, लोप नहीं किया। यीशु ने हर एक व्यवस्था को अपने ऊपर पूरा करके ख़त्म कर दिया। पर उस वक्त की कहानी है जब यीशु नहीं थे पिक्चर में, सिर्फ उनके बारे में भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता आगे जाके करते हैं। पर ये जो जवान आया, जो भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर का जन आया, उसने यारोबाम को उसकी गलती के लिए चिताया और उसने कहा कि तू जिस वेदी पे धूप जलाने जा रहा है वो वेदी झरझरा के बिल्कुल राख होके गिर पड़ेगी। परमेश्वर का वचन कहता है इस बात को। अब यारोबाम तो राजा था, उसको बड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए हम्बल इतना था नहीं। तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया कि अच्छा तुम बड़े भविष्यवक्ता बने फिरते हो, मुझे सिखाओगे, मुझे आए हो बताने। उसने अपना ऐसे हाथ बढ़ा के कहा कि इसको पकड़ लो, और जो हाथ उसने ऐसे बढ़ाया था उस भविष्यवक्ता की तरफ, उसका वो हाथ वहीं सूख गया और वो जो वेदी थी वो झड़ के गिर गई, राख एकदम टुकड़े टुकड़े हो गई, पूरी मिट्टी उसकी गिर गई।
और तब उस भविष्यवक्ता को देख के यारोबाम को एकदम से लगा कि अरे ये तो सही बोल रहा था परमेश्वर का जन, बिल्कुल एज इट इज़ हो गया जैसा इसने बोला, तुरंत की तुरंत उसका वचन पूरा हो गया। तो वो डर गया, तब उसके अंदर यहोवा का भय आया, एक रेवरेंशियल फियर आया। तब उसने कहा कि नहीं नहीं, प्रभु से प्रार्थना करो मेरा यहाँ ठीक हो जाए, और चलो मैं तुम्हें मेरे महल में चलो, मैं तुम्हें बहुत मान सम्मान और ये सब कुछ दूंगा। तो उस भविष्यवक्ता ने क्या कहा कि मुझे प्रभु से ऐसा वचन, ऐसा आदेश यहोवा की ओर से मिला है कि उस स्थान में जहाँ तुम मेरा वचन लेकर जा रहे हो, ना तो रोटी खाना ना पानी पीना, बल्कि उस मार्ग से, जिस मार्ग से जा रहे हो वहाँ से वापस भी मत लौटना, दूसरा रास्ता पकड़ना, उस रास्ते से नहीं लौटना। अभी देखो, इस परमेश्वर के जन को, इसका हालांकि बाइबल में नाम मेंशन नहीं है, लेकिन इस परमेश्वर के जन को जो पवित्र आत्मा से सुना था उस बात पे अंत तक कायम रहना था। राजा के न्योते को तो इसने इनकार कर दिया, बोला नहीं मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मान सम्मान लेना नहीं है, रोटी पानी खाना नहीं है, और निकल गया वहाँ से। लेकिन उसी जगह दरबार में, वहाँ बेतेल नाम की जगह पे जो बूढ़ा नबी था उसके बेटे भी मौजूद थे, और उन बेटों ने ये सारी कहानी सुनी। आप ये वाली कहानी पढ़ के देखिएगा किंग उसके 13 चैप्टर में। तो वो बेटे ये सारी कहानी जाकर अपने पिता से बयान करने लगे। तो उसके पिता ने कहा कि चलो वो किस रास्ते से गया, तुमने देखा? तो उन्होंने कहा हाँ देखा। तो उस बूढ़े नबी ने कहा कि चलो मुझे वहाँ पर ले चलो ताकि मैं उस भविष्यवक्ता से मिल लूँ। अब पता नहीं इस बूढ़े भविष्यवक्ता के मन में क्या खिचड़ी पकी, क्यों इसने ऐसा किया। शायद अपने मान महिमा के लिए, झूठे नेम एंड फेम के लिए, जैसे आजकल लोग झूठे नेम एंड फेम के लिए झूठी भविष्यवाणियाँ बहुत सी करने लगते हैं। उसने सोचा होगा कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा कि देखो, राजा का निमंत्रण इसने अस्वीकार कर दिया, लेकिन ये देखो भविष्यवक्ता जिससे राजा भी डर गया और राजा ने अपने लिए प्रार्थना करवाई इससे, वो मेरे साथ आके मेरे घर में डाइन कर रहा है, खाना पीना खा रहा है। शायद ये प्रतिष्ठा के कारण, ऐसी झूठी महिमा पाने के लिए उसने ऐसा झूठ बोला, पता नहीं क्यों, पर उसने जाकर उससे झूठ बोला, उस जवान भविष्यवक्ता से, बेतेल के इस बूढ़े नबी ने, कि देख जैसा तू प्रभु का दास वैसा मैं भी प्रभु का दास। देख प्रभु ने मुझसे बोला है कि तू मेरे संग घर चल, अपने जी को ठंडा कर, रोटी वोटी खा, पानी वानी पी, थोड़ा आराम कर, फिर आगे को निकल जाना अपने मार्ग पे। यहाँ पर होना क्या चाहिए था? पूछना चाहिए था उस जवान भविष्यवक्ता को प्रभु यहोवा से कि परमेश्वर मुझसे तो तूने ऐसे कहा था कि कहीं रोटी मत खाना, अब तो अपने वचन से कैसे पलट गया? अब ये बूढ़े नबी को जाके तूने कैसे ये संदेश दे दिया भाई कि जा इनके घर जाके रोटी खा ले? ये तो मुझे ऐसा कह रहा है कि प्रभु ने मुझे बोला है। बाइबल में साफ लिखा है कि ये जो बात उसने कही थी, इसका 18th वर्स हम पढ़ के देखेंगे, 1 किंग चैप्टर 13 वर्स 18। वहाँ पर लिखा है कि ये जो उसने कहा था बूढ़े बेतेल के नबी ने, ये झूठ कहा था, उस जवान भविष्यवक्ता से झूठ कहा था। अगर ये जवान नबी उसी वक्त पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के यहोवा के आत्मा से पूछ लेता कि प्रभु मुझसे नहीं कहा तो इससे क्यों कहा? अगर तूने इससे कहा है तो मुझे भी कह, ताकि प्रूफ हो जाए, हैंस प्रूव्ड, LHS इक्वल टू RHS, कि भाई जो उससे कहा वो मुझसे कहा। देखिए पवित्र आत्मा कभी भी एक से कुछ दूसरे से कुछ नहीं कहेगा। पवित्र आत्मा वही कहेगा जो वचन के अकॉर्डिंग सही है, और अपने बच्चों से एक सी बात कहेगा। अगर कहीं एक भविष्यवक्ता कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, तो ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, या इस वाले में गड़बड़ है या उस वाले में गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है ये प्रभु से पूछें। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा एक सी बात कहता है, ये हमेशा याद रखें, बाइबल इस बात की गवाह है। अगर दो भविष्यवक्ताओं की बात एक सी नहीं है तो इट मीन्स कि कोई एक तो झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोला है पवित्र आत्मा जानता है, उससे पूछने की ज़रूरत है। लेकिन इस जवान नबी ने यहाँ पे पूछा नहीं, और बेचारा उसके धोखे में आ गया, विश्वास में आ गया कि भविष्यवक्ता होके यहोवा का नाम लेके कोई झूठ थोड़े बोलेगा। हम और आप भी हो सकता है कई बार इस तरह के धोखे में आ गए हों कि यीशु का नाम लेके कोई झूठी भविष्यवाणी थोड़ी ना करेगा। लेकिन हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो झूठ बोल रहा है, कई बार उस झूठ बोलने वाले को भी नहीं पता होता है कि उसकी किस गलती की वजह से झूठ का आत्मा उस पर कंट्रोल कर रहा है, और उसको लग रहा है कि मुझे प्रभु की ओर से वचन मिल रहा है, जबकि झूठे आत्मा की ओर से उसको वचन मिल रहा है। आत्मिक रास्तों में हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और जब ये जवान नबी बेतेल को इस बूढ़े नबी के पास गया, वहाँ पर उसने
रोटी खाई ही थी, बैठा ही था डाइनिंग टेबल पे, कि इस बूढ़े नबी के अंदर, बेतेल के इस बूढ़े नबी के अंदर उस वक्त परमेश्वर का आत्मा उतरा। मैंने बताया था कि पुराने नियम का वो टाइम था, यहोवा का युग था, और पवित्र आत्मा आता था जाता था। देखो, बिलाम की गधी पर भी परमेश्वर की आत्मा ने ऐसा काम किया था कि वो मनुष्यों की बोली बोलने लगी थी बिलाम को चेतावनी देने के लिए। उसके बाद कभी नहीं बोली, उस वक्त बोली ताकि उसको बचा सके, चेतावनी दे सके। ठीक इसी तरह ये तो इंसान था। इस बूढ़े बेतेल के नबी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और उसने कहा कि क्योंकि तूने यहोवा का कहना नहीं माना, और उसने कहा था उस स्थान में रोटी नहीं खाना, और तू खाने को आ गया, इसलिए जैसे ही तू यहाँ से निकलेगा, इसके घर से निकलेगा, तुझे मौत मिलेगी। और आगे लिखा है, इस कहानी को पढ़ के देखिए कि रास्ते में उसको एक शेर मिला जिसने उसको फाड़ डाला। कितने अफसोस की बात है। हमें आज अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जब ये कहा जाता है युद्ध प्रभु का है, देखिए एक छोटे से मैसेज में 20 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट के मैसेज में कोई आपको पूरी बात एकदम डिटेल से नहीं एक एक पॉइंट बता सकता, कोई भी प्रचारक। तो उस मैसेज को तोड़ मरोड़ के नहीं समझना है, बाइबल से पूरा रिलेट करके समझना है। हो सकता है कुछ एक आध पॉइंट कहीं मिस रह गया हो, तो उसको, अगर किसी ने कहा है कि बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, तुम खड़े खड़े वो काम देखो, आज उद्धार का जो यहोवा तुम्हारे मध्य में करने वाला है। तो आपको निष्क्रिय होकर नहीं बैठे रहना है, परमेश्वर से पूछना है कब, कहाँ, कौन सी सिचुएशन में आप क्या स्टेप लें, या कहाँ पे सिर्फ घुटनों पे प्रार्थना करते रहें और युद्ध जिता दिया जाएगा। और अगर परमेश्वर चाहेगा तो किसी न किसी को भेज देगा आपकी मदद के लिए। तो हमें बहुत वाइज बनना है आत्मा के रास्तों में। हमें पतरस की तरह अगर गलती भी हो गई है तो पलट के यीशु के पास आना है, दुनिया के पास नहीं, लोगों के पास नहीं है, शैतान की आवाज़ को नहीं सुनना है। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पर युद्ध प्रभु का है, तरीका प्रभु का क्या है, और कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये पवित्र आत्मा हमें बताएगा। तो परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। और अंत में एक सबसे इम्पोर्टेंट वचन, इफिसियों 4:14, इफिशियन उसका 4th चैप्टर, उसका 14 वर्स, वहाँ पर ऐसा लिखा है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और उनके उपदेश के हर एक झोंके से इधर उधर झुलाए जाते हैं। किसी ने कुछ प्रचार किया, किसी ने कुछ प्रचार किया, अब हम कंफ्यूज हो गए। ये किसका काम है? ये बच्चों का काम है। मैच्योरिटी किस बात में है कि हम वचन से ये जान लें कि क्या सही है और क्या गलत है, और उस प्रचार को परख लें जो वचन से मेल खा रहा है या मेल नहीं खा रहा है। उस प्रचार को हम परख लें, उस भविष्यवाणी को हम परख लें। मैंने बताया था अपने पिछले मैसेज में कि उस सपने या दर्शन को हम परख लें जो वचन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जो नहीं है उसको खारिज करना है, जो है उसके लिए प्रार्थना करना है। तो हमें इन सारी चीज़ों में परिपक्व होना है, मैच्योर होना है और प्रभु के आशीषों में बढ़ना है। बेशक बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, युद्ध प्रभु का ही है, डेफिनेटली, नो डाउट, युद्ध प्रभु का है। तरीका भी इसीलिए उसका होना चाहिए, हमारा नहीं। और पवित्र आत्मा के सुनने के लिए अपने आत्मिक कान और अपनी आत्मिक आँखों को हमेशा खुला रखें, ताकि हम उसकी मर्जी में, उसके तरीके से होकर युद्ध जीत सकें। देखिए, अगर दाऊद, वो जब राजा के वस्त्र शाऊल के पहनाए गए थे, उनको पहन के शाऊल का डर और भय मान करके जाता युद्ध क्षेत्र में, तो क्या वो युद्ध जीतता? उसको पता था कि जिताने वाला तो प्रभु है, मैं अपनी शक्ति पे नहीं जा रहा हूँ। हाँ, पर इतना है कि मैं जैसा हूँ एज इट इज़ मुझे जाना है और वहाँ पर यहोवा के नाम का डंका बजाना है। ठीक उसी तरह से हमें भी सुनना है और सीखना है। मे गॉड ब्लेस यू।